ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अरे ये बॉटल डॉक्टर कुलकर्णी को दे आना। जी। ओह सॉरी, मैंने तुम्हें कोई और समझ लिया। अरे कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, हम दे देते हैं। थैंक यू। अरे डॉक्टर साहब, हाँ ये आपको देने के लिए कहे। ओके थैंक यू। अरे आप क्या खड़े हो अपनी जगह से? आप बैठिए, हम आपको देते हैं। कहाँ चाहिए आपको? I'm looking for my stuff. It's missing from the table. हाँ, आप यहाँ बैठिए, हम कोने को बुलाते हैं, आपकी मदद कर देंगे। हम डॉक्टर को बुलाते हैं, आप बैठिए। Don't you see stuff missing from my table? You sit. Me help you. You. No, you can't help it. Okay, Excuse me? please. What happened, sir? What's the अरे matter? बहुत अच्छा हुआ आप आ गई। कब से को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें की मदद करना चाह रहे हैं। इको कह रहे हैं बैठिए, चिल्लाए जा रहे हैं। When I woke up, I see stuff missing from my table. Don't worry, sir. सोहम तुम जाओ यहाँ से। और हम सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं उनको। सोहम, मैंने कहा ना तुम यहाँ से जाओ। Sir, please come to your bed. Just be relaxed. You can give the ward boy the list of all your stuff and we will find it for you. Okay, thanks. Just be relaxed. Thank you, doctor. Oh, Christina, I was looking for you. Where were you? Sorry, I was outside and Don't worry. I have taken all your stuff and put in the car. Oh, God. What happened? Save me. I unnecessarily yelled at that poor chap. Oh no. अरे दद्दा, वो तो फिर भूल गए। लेकिन हमरे को क्या पता था कि बारिश हो जाएगी आज। दादा, इसमें पता न होने वाली कौन सी बात है। बारिश का सीजन शुरू हो गया है, आप हमेशा छाता ले जाना भूल जाते हैं। अच्छा ठीक है, दोबारा नहीं भूलेंगे। चलो एक तो काम करते हैं अभी, जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक यहाँ रुक जाते हैं, नहीं तो कोनो छाता मिलेगा तो देख लेंगे। ठीक है, चल रखते हैं। बारिश भी ना बड़ी बदमाश है, जब छाता नहीं था तभी। तुम मेरा छाता ले जा सकते हो। नहीं चाहिए तोरा छाता, तोरे एहसान से अच्छा भीगना पसंद करेंगे। आई एम सॉरी सोहम, मैंने तुमसे बहुत रूडली बात की। मैंने देखा कि वो आदमी तुमसे इंग्लिश में चिल्ला के बात कर रहा है, तो मुझे लगा। हाँ, तोरे को लगा हमेशा कहते रहे हमारी गलती होगी। तोरे ने देखा नहीं वो की मदद करना चाह रहे थे, उसको बोले बैठिए, जॉन चाहिए हम ला के देते हैं, लेकिन वो बेवजह चिल्ला रहा था हम पे। मैं जानती हूँ सोहम, देखो जैसे ही मुझे पता चला कि वो आदमी तुम पे बेवजह चिल्ला रहा है और तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं सीधा तुमसे माफी मांगने चली आई। प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है। देखो मुझे बिना सच्चाई जाने तुम पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। मैंने तुम्हारी इतनी हाँ, कहा ना, अब छोड़िए ये बात को, काम पे जाने हमरे को, बहुत काम पड़ा। अरे छाता तो लेते जाओ। प्लीज मेरा केस लड़िए। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके एक पेपर से गो थ्रू करता हूँ, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि केस आगे बढ़ाना है या नहीं। सर, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे इस केस में झूठा फंसाया गया है। मैंने सुना है कि आप सच्चाई के लिए लड़ते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। डोंट वरी, मैं एक बार पेपर्स देख लेता हूँ। रिलैक्स। कमरिया करेला पालो। बंतुकलाल, तू यहाँ क्या कर रहा? वाह, अब पहचानने से भी इनकार कर रहा है हमरे को। पहले बता हमरे घर में कर आया तू? सोहम, ये मेरे मौक्किल हैं, इनसे तमीज से बात करो। मुवक्किल? ये आदमी? आप पीका कैसे लड़ेंगे? आप जानते भी ये आदमी है कैसा? मैं यहाँ आपकी मदद मांगने आया हूँ, अपनी बेइज्जती कराने नहीं। प्लीज शांत हो जाइए, मैं ये मामला हैंडल करता हूँ। ओ, तोरी इज्जत ही कहाँ है जॉन बेइज्जती होगी? दादा, अभी का केस मत लीजिए, ये हमारी बंदूकें तक चुरा के भाग चुका है। बस बहुत हो गया सोहम, तुम मेरे क्लाइंट की बेइज्जती कर रहे हो। मुझे नहीं लगता अब मैं आपके साथ ये डील कर पाऊंगा। मैंने आपको 1 लाख रुपए एडवांस दिया था क्योंकि मुझे आप पर भरोसा था, लेकिन मैंने आपका भरोसा कब तोड़ा? प्लीज इसका गुस्सा केस पे मत निकालिए। अरे कैसे नहीं निकालूं? ये आदमी आपके सामने मेरा अपमान कर रहा है। ओ बुड़बक, ज्यादा बन मत दादा के सामने।
जॉन तू लाख रुपए की बात कर रहा है ना, वो जानते हैं कहां से लाया तू। वो हराम की कमाई घर में नहीं आने देंगे हम। सो हम बदतमीजी करना बंद करो। चल। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं कब से कह रहा हूं चुप रहो चुप रहो, लेकिन तुम उस आदमी की बेइज्जती करते रहे। हम सिर्फ आपको यही बता रहे थे कि वो आदमी अच्छा नहीं है। उसका केस मत लीजिए, बहुत बड़ा गुंडा है वो। तुम होते कौन हो मुझे सही या गलत बताने वाले? हाँ, मेरे काम में दखल देना बंद कर दो। दादा समझने की कोशिश करिए, हम आपको सिर्फ ये कह रहे थे कि वो आदमी आपका फायदा उठा रहा है। आप का अगर केस हैंडल करेंगे आपकी बदनामी होगी, नाम खराब होगा आपका। नाम की बात तू कर रहे? तेरा नाम क्या है समाज में वो बोल। सचिन ने अब तक उसका केस लिया नहीं था, दोनों मिलके चर्चा कर रहे थे। जब दोनों बोल रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तभी तुझे बीच में आके बोलने की जरूरत क्या थी? तूने उसका अपमान किया, उसे सचिन का नाम नहीं खराब हुआ? हाँ जी, हम सिर्फ दादा को सावधान कर रहे थे कि वो आदमी सही नहीं है। सोहम, मैं एक वकील हूं, मुझे सही और गलत की समझ है। कौन आदमी अच्छा है और कौन आदमी बुरा, किसका केस लेना चाहिए किसका केस नहीं लेना चाहिए, मुझे पता है। समझे तुम? लोग मुझ पे भरोसा करते हैं, इसीलिए उस आदमी ने मुझे 1 लाख रुपए एडवांस दिए थे। और वैसे भी मैंने अभी तक उस आदमी का केस लिया नहीं था। मैंने उससे कहा था मैं उसका केस रिव्यू करूंगा, उसके बाद डिसाइड करूंगा कि मुझे केस लड़ना है या नहीं। समाज में मेरी रेपुटेशन है, उसे कैसे बचाना है वो मैं जानता हूं। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने बारे में सोचो और समझो। एटलीस्ट थोड़ा नाम कमा लोगे तो अपने सर पे से गुंडे का धब्बा मिटा पाओगे। तुम कैसे ही बोल लगी? नहीं हाजी, हाजी प्लीज। बस यही देखना बाकी था। दो भाई झगड़ रहे अपने ही घर में, अपने आजी आजोबा के सामने। तुम हमरे को क्या कह रही है? ठीक हो गई है ना? इन्होंने जॉन का। तू जा कमरे में, जा जा कमरे में। प्लीज चाहिए। अच्छी शांत हो जा, हो मत प्लीज। अच्छी चुप हो जा, अच्छी चुप हो जा। पूर्वी, मैं क्या सोच रही हूँ ना कि सोहम दादा और सचिन दादा को हो क्या गया है। दोनों दुश्मनों की तरह लड़ रहे थे, बात कुछ भी नहीं थी, बात का बतंगड़ बना दिया दोनों ने। तेजू, लेकिन हम कुछ कर भी तो नहीं सकते थे ना। दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही, बस उनके कहने का तरीका गलत। सोहम दादा, उनको जब पता था कि वो क्लाइंट एक गुंडा है, तो वो ये बात सच्चू दादा को बाद में भी बता सकते थे। और सच्चू दादा ने तो सोहम दादा को कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया, बस शुरू हो गए। कितना भला बुरा कहा उन्होंने सोहम दादा को, कितना बुरा लगा होगा उन्हें। अगर घर वाले सोहम दादा को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे ना। वो कितने डिस्करेज रहेंगे लाइफ में। अब आई बाबा भी घर पर नहीं है। अगर बाबा होते तो शायद उन दोनों में सुलह करवाते, उनको समझाते, लेकिन अब ये सब के बाद तो वो दोनों एक दूसरे से और ज्यादा नफरत करने लगे। दोनों में ना दुश्मनी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। पूर्वी, क्यों ना हम दोनों एक काम करें, तू सोहम दादा को समझा, मैं सचिन दादा को समझाती हूँ।
अब आई बाबा नहीं है तो इन्हें समझाने की जिम्मेदारी हमारी बनती है ना। तू सही कह रही है तेजू। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।